नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे खौफनाक कांड की कहानी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है मोहन कुमार की, जिसे लोग साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि उसने चुपचाप सैकड़ों लोगों की जानें ली। सोचिए, एक इंसान जिसे आप आम जिंदगी में देखते हैं, उसके भीतर इतनी डरावनी मानसिकता छुपी हुई हो। आज हम इसी के रहस्य की तह में जाएंगे। मोहन कुमार का जन्म हुआ था 19 के दशक में, एक सामान्य भारतीय परिवार में। बचपन में ही उसके व्यक्तित्व में कुछ अजीब बातें दिखाई देने लगी थीं। वह अक्सर अकेला रहता, किताबें पढ़ता और कभी-कभी अपने आप से बातें करता। शिक्षा और समाज में उसने एक सामान्य जीवन बिताया, लेकिन उसके भीतर धीरे-धीरे एक अजीब मानसिकता विकसित हो रही थी। वह हमेशा शांत रहता, लेकिन उसकी सोच और नजरों में एक रहस्य था। कुछ लोगों का कहना था कि मोहन कुमार का बचपन कठिन नहीं था, फिर भी उसने अपने मन में अजीब तरह का जहर पाल लिया। यह जहर बाद में लोगों की मौतों के रूप में बाहर निकला। मोहन कुमार ने अपनी हत्या की शुरुआत बहुत ही चालाक और चुपचाप तरीके से की। पहली बार उसने अपने शिकार को जहर दिया, धीरे-धीरे, छोटी मात्रा में, ताकि कोई भी उसे शक न कर सके। लोगों को लगा कि मौतें सामान्य कारणों से हो रही हैं, बीमारी, भूख या अनहोनी दुर्भाग्य। लेकिन सच्चाई इससे बहुत डरावनी थी। एक-एक करके उसने कई शिकार किए, सभी मासूम और निर्दोष लोग। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि यह सब उसी एक व्यक्ति की योजना थी। यह आदमी मास्टर प्लानर था। उसने कभी भी किसी को शक नहीं होने दिया। मोहन कुमार के शिकार अक्सर ऐसे लोग थे जिनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती थी। वह अपने पैरों पर खड़े लोगों की जिंदगी छीनता, बिना किसी को पता चले। किसी ने बताया कि उसने स्कूल के बच्चों तक को अपना शिकार बनाया। उसकी योजना इतनी सुनियोजित थी कि पुलिस को महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। उसने जहर के अलग-अलग प्रकार इस्तेमाल किए, कभी दवा में मिलाकर, कभी खाने में। कभी-कभी उसकी चालाकी इतनी बड़ी थी कि परिवार वाले भी उसकी मासूमियत पर भरोसा करते रहे। जैसे-जैसे मौतों की संख्या बढ़ी, पुलिस ने मामले पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। सुराग ढूंढने के लिए जांच कई महीनों तक चली। मोहन कुमार को पकड़ने के लिए टीम ने घर, ऑफिस और उसके संपर्कों की तलाशी ली। जांचकर्ताओं ने पाया कि मौतें योजनाबद्ध थीं और किसी के भी अंदाज में नहीं आती थीं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह सामान्य मौतों का सिलसिला है, लेकिन जल्द ही उन्होंने मोहन कुमार को मुख्य संदिग्ध माना। अंततः महीनों की मेहनत के बाद पुलिस ने मोहन कुमार को गिरफ्तार किया। घर और ऑफिस की तलाशी में पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिसने सभी को हैरान कर दिया। मोहन कुमार की गिरफ्तारी ने सच्चाई को सामने लाया। सैकड़ों लोगों की मौतें उसके हाथों हुई थीं। उसने पुलिस को बताया कि उसने ऐसा क्यों किया और कैसे उसने मासूम लोगों को अपनी योजना का शिकार बनाया। मोहन कुमार का मुकदमा पूरे भारत में सुर्खियों में रहा। मीडिया ने इसे लगातार कवरेज किया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बेरहमी और चतुराई से निर्दोष लोगों की जान ले सकता है। अदालत में सबूत पेश किए गए और मोहन कुमार की मानसिक स्थिति पर बहस हुई। लोगों ने इस कहानी से एक डरावनी सीख ली कि हमेशा किसी के शांत चेहरे के पीछे छुपे खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोहन कुमार की कहानी सिर्फ एक ट्रू क्राइम नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है। हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। कभी-कभी सबसे मासूम इंसान भी सबसे खतरनाक हो सकता है। इस कहानी ने हमें दिखाया कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर भी छिपा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगली डरावनी कहानी सबसे पहले सुन सकें।